सोचिए, जन्म से पहले आप क्या थे? ना आपका कोई नाम था, ना कोई पहचान, ना कोई यादें, ना कोई एहसास। आपके शरीर के तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पानी और ऊर्जा प्रकृति और ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। कुछ मिट्टी में थे, कुछ हवा में, कुछ समुद्र में और कुछ उन तारों के अवशेष थे जो अरबों साल पहले विस्फोट होकर खत्म हो चुके थे। उस समय क्या आपको पता था कि आप मौजूद हैं? क्या आपको एहसास था कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? नहीं, क्योंकि अनुभव करने के लिए एक जीवित मस्तिष्क और चेतना चाहिए, और उस समय आपका शरीर और मस्तिष्क मौजूद ही नहीं था। फिर प्रकृति ने उन बिखरे हुए तत्वों को एक विशेष संरचना में संगठित किया। कोशिकाएं बनी, शरीर बना, मस्तिष्क विकसित हुआ और उसी से चेतना का अनुभव उत्पन्न हुआ। आपने दुनिया को महसूस करना शुरू किया। दर्द, खुशी, डर, प्यार, समय, ये सब मस्तिष्क की गतिविधियों से पैदा हुआ अनुभव है। यानी आप कोई अलग अलौकिक सत्ता नहीं, बल्कि प्रकृति के पदार्थ और ऊर्जा का एक संगठित जीवित रूप है। अब सोचिए, जब मृत्यु होती है तो क्या होता है? मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, शरीर की संरचना टूटने लगती है और वही तत्व फिर से प्रकृति में बिखर जाते हैं। शरीर का कार्बन मिट्टी का हिस्सा बनता है, पानी वातावरण में चला जाता है, ऊर्जा प्रकृति में विलीन हो जाती है। फिर यही पदार्थ और ऊर्जा किसी पेड़ का हिस्सा बन सकते हैं, किसी जानवर के शरीर का हिस्सा बन सकते हैं या किसी दूसरे इंसान के शरीर की संरचना में शामिल हो सकते हैं। यानी प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ रूप बदलते रहते हैं। इसीलिए यह कहना कि मृत्यु के बाद कोई स्वर्ग या नर्क में जाता है, प्रकृति की दृष्टिकोण से एक मानवीय कल्पना अधिक दिखाई देती है। स्वर्ग और नर्क की अवधारणाएं इंसानों ने भय, आशा और सामाजिक व्यवस्था के कारण बनाई थी, लेकिन प्रकृति में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि मृत्यु के बाद चेतना किसी दूसरी दुनिया में जाकर हमेशा के लिए जीवित रहती है। यदि जन्म से पहले अरबों वर्षों तक हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, तो मृत्यु के बाद भी वैसी ही अवस्था होना अधिक स्वाभाविक लगता है। ना कोई दर्द, ना कोई समय, ना कोई सजा, ना कोई पुरस्कार, सिर्फ वही शांति जिसमें हम जन्म से पहले थे। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसी के पदार्थ और ऊर्जा का एक अस्थायी संगठित रूप है, जो कुछ समय के लिए जागता है, खुद को महसूस करता है और फिर वापस उसी प्रकृति में मिल जाता है। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है।